How are you, Mandadi? This is Pratik Kalaskar welcoming you on PK Speaks YouTube channel. Look at the pictures on the screen. Everybody knows these persons because whenever you on the TV starting a news channel, these faces are compulsory there. मुझे आपको इनका इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. यह है सीमा हैदर. आप सभी इनको जानते हैं क्योंकि पिछले 15-20 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सभी पे इनकी ही मोनोपोली चल रही है. न्यूज़ रिपोर्टर्स दिन भर इनके घर के बाहर खड़े रहते हैं. आपने मॉर्निंग में अगर टीवी ऑन किया, न्यूज़ चैनल लगाया, तो सुबह से लेके शाम तक ये क्या क्या कर रहे हैं पूरा अपना मीडिया कवर कर रहा है. सीमा हैदर was in contact with the Sachin Meena since last 3 years, since 2020, before the lockdown, and they used to play the PUBG with each other. They married at Pashupatinath Mandir, Nepal. She has the 4 childs, and they also came together at UP and living with Sachin Meena at the house of him. जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो लोगों को गदर पिक्चर की याद आने लगी कि ये तो सेम टू सेम गदर पिक्चर की स्टोरी है. As he came to UP and living with Sachin, she used to try maintaining some relationship with the peoples living around their house, and she maintained a good relationship with them. और अभी ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सीमा हैदर ISI एजेंट तो नहीं है. तो आज अभी इसी सीमा हैदर के ISI कनेक्शन की केस स्टडी अपन देखने वाले हैं. तो वीडियो एंड तक देखिए. लास्ट में एक बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज आपके लिए रखा गया है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए. Seema Haidar is a girl living at Pakistan and she is married. She has 4 childs and her husband living since 2020 in another country. पहले जब वो शादी करके इंडिया में आई थी, सचिन मीना के घर में रहने लगी थी, तो लोग उनके प्यार की मिसालें देने लगे थे. पर ये एकदम से कैसे एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. जो अभी सीमा हैदर का ISI कनेक्शन सामने आ रहा है, तो चलिए इस बारे में डिटेल में देखते हैं. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ISI क्या है और ISI कैसे वर्क करती है. उसके बाद अपने को ये केस समझने में थोड़ी आसानी होगी. ISI एक पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है. जैसे कि इंडिया की रॉ है, अमेरिका की CIA है, वैसे ही पाकिस्तान की ISI है. ISI का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था. उनका एक ही मोटिव था कि कश्मीर जो है इंडिया का, वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में आ जाए. इंडिया में जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है या पाकिस्तान में होती है, तो उसके पीछे ISI का हाथ होता ही होता है. ISI का नेटवर्क बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में पूरा फैला हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आती है. ISI के काम करने के 2 तरीके हैं. ISI टेररिज्म को फंडिंग करता है, उनको इंडिया में लाने के लिए मदद करता है. बट टिपिकली इंडिया में ISI ट्रैप्स इंडियन पॉलिटिशियंस, लीडर्स, पब्लिक फिगर्स बाय ब्लैकमेलिंग देम विद द हेल्प ऑफ हनी ट्रैप्स, विद द हेल्प ऑफ सम करप्शन चार्जेस, विद द हेल्प ऑफ द हेट इन द माइंड फीलिंग इन देम, और वो उन लोगों को ISI के लिए काम करने को मजबूर कर देता है. दूसरा एक ISI का इंडिया में काम करने का तरीका है कि वो स्लीपर सेल्स इंडिया में प्लान करता है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्लीपर सेल के जरिए अकम्प्लिश करता है. जब सीमा हैदर केस में ये बात सामने आई, तो सीमा हैदर इंडिया में आने के बाद उनको UP पुलिस ने अरेस्ट भी किया था. बट उसके बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया. कोर्ट रिफ्यूजेस द एलिगेशंस ऑन हर एंड दे गेट अ बेल. बट द बिफोर फ्यू डेज IB means Intelligence Bureau and RAW got an input regarding this case. The input they got is the uncle and brother of Seema Haidar are in Pakistan Army. Then after that, UP Anti-Terrorist Squad inquires her for 2 days. जब UP ATS ने सीमा हैदर की इंक्वायरी की, तो उसमें ये बात सामने आई कि सीमा हैदर सचिन मीना के साथ साथ ही 2-3 और लड़कों के कांटेक्ट में थी PUBG के जरिए, जो कि दिल्ली NCR में रहते हैं. और एक सस्पिशियस बात सीमा हैदर के बारे में सामने आती है कि उसने अपनी बर्थ डेट जो है, उसकी एज जो है, वो 2-3 बार झूठी बताई है. वो बताती है कि उसकी एज 27 है, पर उसका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जो कि उसके पाकिस्तानी हस्बैंड के साथ उसकी शादी हुई थी 2014 में, तो उस हिसाब से उसकी एज 29 होनी चाहिए. और जो उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उस पर उसकी बर्थ डेट दी गई है 1 जनवरी 2002. तो सीमा हैदर अपनी बर्थ डेट और एज क्यों छुपा रही है? क्या यह गलती से हुआ है कि इसके पीछे कुछ साजिश है? दूसरी एक सस्पिशियस बात सीमा हैदर के केस के सामने आ रही है कि सीमा हैदर जब पाकिस्तान में थी, तो शी हैज़ 1 मोबाइल एंड 1 सिम कार्ड. बट बिफोर एंटरिंग टू द इंडिया, शी breaks her mobile and breaks her SIM card. She is telling that her mobile
accidentally got broken, but why she breaks her SIM card before entering in India? मतलब इससे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ट्रैकिंग जो होती है आदमी की या किसी भी इंसान की, तो वो मोबाइल के सिम से उसको कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है, पर सीमा हैदर ने इंडिया में एंटर करने के पहले उसका सिम ब्रेक कर दिया था. सो दिस ऑल्सो पॉइंट आउटिंग दैट हर एक्टिविटीज आर इनअप्रोप्रिएट. शी केम टू इंडिया on the way through Nepal, and before entering through Nepal in India, she formatted data from his mobile phone. What is the need for that? By the coming towards India, she didn't have much fair documents to entering via Nepal in India. But how she achieved this activity of entering into India by the road of Nepal? उसको ऑफिसर से क्या बात करनी है, कैसे ऑफिसर्स को बताना है, क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग उसको कहाँ से मिली? क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान को विदाउट एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करना अलाउ नहीं है. तो इसका कैसे क्या पॉसिबल हुआ? तो ये भी इसकी इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है. देयर इज वन ऑल्सो पॉइंट दैट शी टोल्ड दैट शी इज ओनली अ 5th क्लास पास आउट. शी स्टडीड टिल 5th क्लास ओनली एज शी सेड, एंड शी हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो. सो हाउ इज दिस पॉसिबल? पाकिस्तान जैसी कंट्री में 5th क्लास का कोई भी आदमी या औरत इंग्लिश फ्लुएंटली बोल रही है और कंप्यूटर का भी उसका नॉलेज है, तो ये भी कैसे पॉसिबल है? सो दिस थिंग ऑल्सो पॉइंट आउटिंग दैट सीमा हैदर इज सस्पिशियस. पहले जब ये केस सामने आया था तो गदर मूवी सबको याद आ गई थी कि गदर मूवी में भी ऐसा ही हुआ था, पर अभी तो पूरी स्टोरी ही पलट गई. जो एक राजी मूवी आलिया भट्ट की आई थी, तो इसी में भी ऐसे ही हुआ था कि जो एक इंडियन गर्ल थी वो पाकिस्तान के ऑफिसर के साथ शादी कर लेती है और वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस को अंजाम देती है. तो वैसा तो कुछ यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश ISI के जरिए की गई है कि नहीं, ये अभी IB हो या UPATS हो, तो इनके जरिए इसकी जांच शुरू है. अभी सारे लोग कंफ्यूज है, जो कि पूरा दिन भर कंटिन्यू टीवी पे वही न्यूज़ चलती है. पहले पॉजिटिव न्यूज़ चलती थी, अभी निगेटिव न्यूज़ चल रही है. सीमा हैदर बता रही है कि मैं हमेशा के लिए इंडियन जेल में रहना पसंद करूँगी, पर वहाँ पे वापस जाना पसंद नहीं करूँगी. हर हस्बैंड क्लेम दैट शी चीटेड विथ हिम. पर सच्चाई क्या है? आपको इस बारे में क्या लगता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा कि वो इंडिया में रह सकती है? आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर ऐसे एलिगेशंस ट्रू रहे तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जा सकती है, या कुछ अनफेयर रहा तो उसको अपने कुछ लॉज है इंडिया के, तो इस हिसाब से उसको पाकिस्तान वापस भी भेज दिया जा सकता है. पर जब तक के इंक्वायरी शुरू है, कोर्ट का ऐसे मानना है कि इंक्वायरी में कुछ ठोस सामने नहीं आ जाता, तब तक के वो इंडिया में सेफली रह सकती है. आई टोल्ड एट द स्टार्टिंग दैट देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, सो दिस इज द सरप्राइज. वॉच दिस वीडियो. ये वीडियो सचिन मीना के घर का है, जहाँ पे सीमा हैदर भी उसके साथ रह रही है. ये वीडियो निकाला है अपने इंडिया के पत्रकारों ने, जो इंडिया की मीडिया है उन्होंने. इंडिया की मीडिया दिन भर से उनके घर के पीछे लगी है, कहीं पे चढ़ चढ़ के इनके पर्सनल वीडियोस लेने का ट्राई कर रही है. इंडियन मीडिया उनके टॉयलेट बाथरूम तक उनको कैप्चर करने के लिए पहुंच चुकी है. ये अपने को नज़र आ रहा है कि टॉयलेट बाथरूम के आसपास की ये वीडियो है जो कि इंडियन मीडिया ने कैप्चर की है. सीमा हैदर का क्या करना है, इसका पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ATS या रॉ या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि इंडिया की है वो देख लेगी. पर इंडियन मीडिया ने पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यू लगाया है लोगों के पीछे. तो दिस इज रियली वर्थ इट. मीडिया रीच नियर देयर टॉयलेट्स टू कैप्चर देम. पर इंडियन मीडिया ने कभी किसानों की ज़मीनों पे जाके उनकी क्या समस्या है उसको कैप्चर किया है? उनकी प्राइवेट वीडियोस निकाल के इंडियन मीडिया क्या साबित करना चाहती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? इस पूरे केस के बारे में आपका क्या कहना है? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए टॉपिक्स अभी चैनल पे आने वाले हैं रोज़ के रोज़. तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस. थैंक्स अ लॉट.